नाम सिमरन का महत्व और राधा स्वामी मत की भूमिका। परिचय। मानव जीवन केवल भौतिक साधनों की प्राप्ति और उपभोग के लिए नहीं मिला है, अपितु यह आत्मा की उन्नति, परमात्मा की प्राप्ति और मोक्ष के साधन के रूप में मिला है। अनेक संतों और महापुरुषों ने सदियों से इस सत्य का उद्घाटन किया है कि ईश्वर का नाम ही इस युग में सबसे सरल, सुलभ और प्रभावी साधन है। राधा स्वामी संत मत भी इसी विचारधारा को आत्मा का मूल तत्व मानता है। राधा स्वामी मत का परिचय। राधा स्वामी मत एक आध्यात्मिक पंथ है जिसकी स्थापना स्वामी शिव दयाल सिंह जी सतगुरु साहिब जी महाराज ने 19वीं सदी में की थी। यह मत शुद्ध नाम सुमिरन, शब्द और भक्ति मार्ग पर आधारित है। इसमें संत मत की परंपरा को आगे बढ़ाया गया है, जहां ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम नाम, ध्वनि, शब्द बताया गया है। नाम जप क्या है? नाम जप का अर्थ है परमात्मा के दिए गए नाम का निरंतर स्मरण करना। राधा स्वामी परंपरा में यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं होता, बल्कि सद्गुरु द्वारा प्रदत्त वह अभ्यंतर ध्वनि है जिसे आत्मा ध्यान, सुमिरन और भजन के माध्यम से अनुभव करती है। ये नाम आत्मा को संसार के बंधनों से मुक्त कर शुद्ध चेतना की ओर ले जाता है। 9 करोड़ नाम जप का तात्पर्य। जब कोई साधक 9 करोड़ बार नाम का जप करता है तो वह कोई मामूली साधना नहीं करता, यह एक गंभीर, निरंतर और वर्षों की तपस्या होती है। इसका उद्देश्य मात्र संख्या पूरी करना नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरकर उसे शुद्ध कर परमात्मा से जोड़ना होता है। राधा स्वामी सत्संग व्यास में कहा गया है कि ग्रेटर देन, जितनी बार नाम का सुमिरन होता है उतनी ही बार आत्मा को ईश्वरीय शक्ति के संपर्क में आने का अवसर मिलता है। नाम सिमरन के चरण। नाम जप और सिमरन की साधना आमतौर पर निम्नलिखित चरणों में आगे बढ़ती है। 1. सुनियोजित अभ्यास इनिशिएशन। गुरुमुख शब्द प्राप्ति के बाद सत्संगी को नाम दान दिया जाता है। ये नाम साधक को भीतर की यात्रा शुरू करने का द्वार है। 2. नियमित अभ्यास। हर दिन कम से कम 3 से 5 बार बैठकर नाम सुमिरन करने की सिफारिश की जाती है। दिन प्रतिदिन अभ्यास से मन स्थिर होता है। 3. भीतर की अनुभूति। जब साधक लगातार जप करता है तो भीतर प्रकाश, ध्वनि और आनंद का अनुभव होता है। 4. आत्मिक एकता। अंतिम अवस्था में आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान लेती है और परमात्मा में लीन हो जाती है। 9 करोड़ जप के प्रभाव। जब कोई साधक 9 करोड़ बार नाम का जप करता है तो उसका प्रभाव केवल उसके शरीर या मन पर ही नहीं, बल्कि आत्मा के गहन स्तर तक पहुंचता है। 1. मन पर नियंत्रण। नाम जप के प्रभाव से चंचल मन स्थिर होता है। व्यक्ति क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी विकृतियों से मुक्त होने लगता है। 2. कर्मों का क्षय। नाम जप से पूर्व जन्मों और इस जन्म के पाप व दोष क्षीण होते हैं। 3. भव सागर से मुक्ति। राधा स्वामी परंपरा मानती है कि नाम जप से आत्मा काल और माया के प्रभाव से निकलकर शुद्ध चेतना के लोकों की ओर अग्रसर होती है। 4. सच्चे आनंद की प्राप्ति। भौतिक सुख क्षणिक है, लेकिन नाम सिमरन से प्राप्त आनंद स्थायी, निर्मल और आत्मिक होता है। सद्गुरु का मार्गदर्शन। इस पूरे साधना मार्ग में सद्गुरु का मार्गदर्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है। बिना सद्गुरु की कृपा के नाम का सच्चा अर्थ और उसकी शक्ति को जानना असंभव है। राधा स्वामी सत्संग कहता है, ग्रेटर देन, सद्गुरु बिना सब अंधियारा, नाम बिना नहीं उधारा। निष्कर्ष। पहले चरण में हमने ये समझा कि 9 करोड़ नाम जप का महत्व केवल संख्या नहीं, बल्कि एक दिव्य साधना है। यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक मजबूत सेतु है, जिसके माध्यम से साधक अपने जीवन का परम उद्देश्य मोक्ष या मुक्ति प्राप्त कर सकता है। नाम जप से जुड़ी आंतरिक अनुभूतियां और आत्मिक अनुभव। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब कोई साधक नाम जप की साधना को निरंतरता और श्रद्धा के साथ करता है, विशेषकर 9 करोड़ बार, तब उसके भीतर की दुनिया में अद्भुत परिवर्तन आरंभ होते हैं। ये परिवर्तन केवल मानसिक या भावनात्मक नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर गहन होता है। 1. नाम जप से भीतर का मार्ग खुलना। राधा स्वामी मत के अनुसार हर व्यक्ति के भीतर एक सूक्ष्म मार्ग होता है, जिसे त्रिकुटी से आरंभ होने वाली यात्रा के रूप में वर्णित किया गया है। यह मार्ग सामान्य दृष्टि से नहीं दिखता, परंतु जब साधक नियमित सुमिरन करता है तो ध्यान केंद्रित होने लगता है और धीरे धीरे ये आंतरिक द्वार खुलते हैं। ग्रेटर देन, अंदर जो द्वार बंद हैं वे नाम की शक्ति से खुलते हैं। 2. प्रकाश का अनुभव, ज्योति दर्शन। जब साधक मन को स्थिर कर त्रिकुटी पर ध्यान लगाता है और नाम जप करता है तो धीरे धीरे उसे भीतर प्रकाश की झलक मिलती है। यह प्रकाश किसी दीपक, चंद्रमा, सूर्य या बिजली जैसी चमक के रूप में प्रकट होता है। यह अनुभव आत्मा के जागरण की पहली सीढ़ी होती है। लाभ। ध्यान गहरा होता है, मन की चंचलता घटती है, आत्मा भीतर की ओर खींचने लगती है। 3. ध्वनि का अनुभव, शब्द धुन।
राधा स्वामी पंथ में शब्द को परमात्मा का साक्षात रूप माना गया है। जब साधक नाम जप में गहराई से उतरता है तो वह आंतरिक ध्वनि को सुनने लगता है। ये ध्वनि घंटा, शंख, बांसुरी, वीणा या किसी झरने जैसी हो सकती है। ग्रेटर देन शब्द आत्मा का खींचने वाला है। ये शब्द साधक की आत्मा को ऊपर की ओर उठाता है, धीरे धीरे उसे माया और शरीर के बंधनों से मुक्त करता है। 4. भावनात्मक परिवर्तन। जब नाम जप गहराई से किया जाता है तो व्यक्ति की सोच, दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। प्रमुख भावनात्मक परिवर्तन। क्रोध में कमी। मन स्थिर होने से क्रोध स्वतः घटता है। लोभ का नियंत्रण। जब भीतर का आनंद मिलने लगे तो बाहरी लालच अपना असर खो देता है। क्षमा की भावना। साधक दूसरों को क्षमा करना और स्वयं को दोषमुक्त करना सीखता है। वैराग्य। संसार के विषयों से मोह कम होने लगता है और आत्मा परम सत्ता की ओर आकर्षित होती है। 5. गहन आत्मिक शांति, इनर पीस। 9 करोड़ नाम जप की साधना आत्मा को उस अवस्था तक ले जाती है जहां शांति केवल बाह्य नहीं बल्कि अंदर से प्रकट होती है। ये वह स्थिति है जहां साधक को न राग होता है, न द्वेष, केवल एक निरंतर संतुलन और आनंद। ग्रेटर देन शांति बाहर नहीं, भीतर से उपजती है और इसका बीज है नाम। 6. सद्गुरु के दर्शन। कई साधकों को साधना के दौरान अपने सद्गुरु के दिव्य रूप के दर्शन होते हैं। ये दर्शन कोई कल्पना नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का प्रमाण होते हैं। यह अनुभव साधक को विश्वास, ऊर्जा और प्रेम से भर देता है। 7. मृत्यु के भय से मुक्ति। नाम जप का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। जब आत्मा को यह अनुभव होने लगता है कि उसका अस्तित्व शरीर से परे है तो मृत्यु केवल एक परिवर्तन बन जाती है। ग्रेटर देन जो नाम में लीन है उसे मरना नहीं पड़ता, वह केवल शरीर त्यागता है, आत्मा जीवित रहती है। हाँ, 9 करोड़ नाम जप से मिलने वाले आध्यात्मिक लोकों की यात्रा और मुक्ति की प्रक्रिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब कोई साधक नाम जप में इतना स्थिर और गहरा हो जाता है कि 9 करोड़ बार सुमिरन पूरा कर लेता है, तब उसका आत्मिक स्तर साधारण साधकों से कहीं अधिक ऊंचा हो जाता है। इस अवस्था में आत्मा केवल मन और शरीर के स्तर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और अंततः ईश्वर के निकटतम रूपों तक यात्रा करने लगती है। 1. सूक्ष्म यात्रा की शुरुआत। साधक की आत्मा जब भीतर के प्रकाश और शब्द के मार्ग पर चलने लगती है तब वह क्रमशः विभिन्न आध्यात्मिक लोकों से होकर गुजरती है। इन लोकों की यात्रा का विवरण संत मत की अनेक पुस्तकों में विस्तार से किया गया है, जैसे कि सार बचन, प्रेम पथ और अनुभव ज्ञान। ये मुख्य लोक निम्नलिखित हैं। 1. त्रिकुटी अजना चक्र, थर्ड आई। ये पहला द्वार है जहां साधक की आत्मा शरीर और मन से अलग होती है। यहाँ प्रकाश और शब्द का प्रारंभिक अनुभव होता है। 2. सहस्र दल कमल। यह मानसिक लोकों से ऊपर है जहां आत्मा को गहन ज्ञान और आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पर ब्रह्म की झलक मिलती है। 3. सुन्ना सुन्नल लोक। यह माया से परे का क्षेत्र है। यहाँ कोई पदार्थ नहीं होता, केवल शुद्ध चेतना। यहाँ आत्मा की पहचान स्वयं से होने लगती है। 4. सच्चिखंड। ये राधा स्वामी मत का परम ध्येय है। ये वह लोक है जहाँ आत्मा परमात्मा के साक्षात मिलन में प्रवेश करती है। यहाँ सत चित आनंद का अखंड प्रवाह है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. नाम जप द्वारा इन लोकों की प्राप्ति। 9 करोड़ नाम जप साधक को न केवल इन लोकों के द्वार तक पहुंचाता है बल्कि सद्गुरु की कृपा से उस अनुभव में स्थायित्व भी लाता है। ग्रेटर देन नाम से ही आत्मा का मार्ग खुलता है, नाम ही आत्मा की सीढ़ी है। 3. आत्मा की शुद्धि और माया से मुक्ति। नाम जप का वास्तविक लाभ तब मिलता है जब आत्मा अपने विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होती है। काल, मृत्यु और माया ब्रह्म भौतिकता के बंधन से निकल जाती है। शुद्ध प्रेम, भक्ति और सत्य की अवस्था को प्राप्त करती है। ये सब केवल शब्द के माध्यम से संभव होता है, वही नाद जिसे गुरु हमें नाम रूप में देते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4. गुरु की कृपा और मुक्ति का मार्ग। सद्गुरु केवल नाम देने वाले नहीं बल्कि आत्मा के मार्गदर्शक भी होते हैं। 9 करोड़ नाम जप के साथ साथ यदि सद्गुरु की कृपा बनी रहे तो आत्मा सच्चिखंड तक पहुंचना तय है। गुरु के बिना क्या संभव है। ग्रेटर देन गुरु बिन कौन दिखावे बाट, काल झपट ले जात। बिना गुरु के साधना अंधी रह जाती है और आत्मा काल के चक्र से नहीं निकल पाती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5. मुक्ति की प्रक्रिया। मुक्ति का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना, आत्मा की स्वतंत्रता, परमात्मा के साथ स्थायी मिलन।
9 करोड़ नाम जप आत्मा को उस ऊंचाई तक पहुंचा देता है जहां शरीर, मन, कर्म, माया सब पीछे छूट जाते हैं। आत्मा सत्य के साथ एकाकार हो जाती है। ग्रेटर देन नाम जपते जपते आत्मा अपनी मूल अवस्था में लौटती है जहां से वह आई थी। 9 करोड़ नाम जप का मानसिक, सामाजिक और वैज्ञानिक प्रभाव। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अब तक हमने नाम जप के आत्मिक और सूक्ष्म अनुभवों की बात की। इस भाग में हम ये जानेंगे कि जब कोई व्यक्ति 9 करोड़ बार नाम का सुमिरन करता है तो उसका प्रभाव न केवल आत्मा पर बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अद्भुत होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1. मानसिक प्रभाव, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। नाम जप एक प्रकार की मानसिक साधना, मेंटल डिसिप्लिन है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से नाम सुमिरन करता है तो उसके मानसिक स्तर पर गहरा असर होता है। प्रमुख मानसिक लाभ: तनाव में कमी, स्ट्रेस रिडक्शन। निरंतर नाम जप मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। इससे कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन का स्तर घटता है। चिंता और अवसाद में राहत। नाम जप से मन सकारात्मक विचारों में लग जाता है। नकारात्मकता का प्रभाव कम हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। स्मरण शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि। ध्यान केंद्रित कर नाम सुमिरन करने से मस्तिष्क की तंद्रा समाप्त होती है और सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। नींद की गुणवत्ता में सुधार। मानसिक संतुलन बढ़ने से अनिद्रा और बेचैनी में भारी सुधार होता है। ग्रेटर दैन, जैसा भोजन शरीर को शक्ति देता है वैसा ही नाम मन को संतुलन देता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2. सामाजिक प्रभाव, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। नाम जप केवल व्यक्ति के भीतर ही नहीं बल्कि उसके व्यवहार और सामाजिक संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। समाज में होने वाले परिवर्तन। शांतिप्रियता और सहिष्णुता। जो व्यक्ति दिन में लाखों बार ईश्वर के नाम में लीन रहता है वह विवादों, गुस्से और हिंसा से दूर हो जाता है। सद्भाव और करुणा। नाम जप से हृदय में दया, प्रेम और सहयोग की भावना जागृत होती है जिससे परिवार और समाज दोनों में सुदृढ़ता आती है। नशे और बुराइयों से दूरी। नियमित सुमिरन करने वाला व्यक्ति व्यसनों से दूर होता है क्योंकि उसे अंदर का आनंद प्राप्त होने लगता है। नेतृत्व और प्रेरणा। ऐसा व्यक्ति समाज में मार्गदर्शक बनता है बिना दिखावे के, केवल आचरण से। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। हाल के वर्षों में ध्यान, मेडिटेशन और मंत्र जप पर कई वैज्ञानिक शोध हुए हैं जिनमें यह प्रमाणित हुआ कि मस्तिष्क पर प्रभाव। नाम जप या जाप ध्यान, चांटिंग, मेडिटेशन से अमिगडाला फियर सेंटर का सक्रिय होना घटता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की सक्रियता बढ़ती है जिससे निर्णय क्षमता, नैतिकता और सोचने की क्षमता बढ़ती है। मस्तिष्क में अल्फा वेव्स बढ़ते हैं, ये शांति और सृजनात्मकता से जुड़े होते हैं। शारीरिक लाभ। रक्तचाप, बीपी नियंत्रण में रहता है। दिल की धड़कन स्थिर होती है। प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी मजबूत होता है। ग्रेटर दैन, वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि ध्वनि की आवृत्ति जैसे राधा स्वामी, सतनाम, ओम आदि का शरीर और मस्तिष्क दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4. व्यक्तिगत जीवन में स्थायी बदलाव। 9 करोड़ नाम जप करने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। अहंकार का लोप, मैं और मेरा जैसी संकीर्णता समाप्त हो जाती है। धैर्य और संयम, जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन बना रहता है। सकारात्मक दृष्टिकोण, हर स्थिति में सीखने और आगे बढ़ने की भावना विकसित होती है। नित्य संतोष और प्रसन्नता, वह व्यक्ति हर पल में ईश्वर को अनुभव करता है, यही सच्चा आनंद है। नाम जप के अनुभवों के साक्ष्य, महान साधकों और संतों की कथाएं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस भाग में हम उन साधकों और संतों के जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जिन्होंने नाम जप को अपना जीवन बना लिया और जिन्होंने नाम सुमिरन के प्रभाव से अपने जीवन और आत्मा का रूपांतरण किया। ये अनुभव केवल धार्मिक भावनाओं पर आधारित नहीं है बल्कि वे संत और साधक जिनका जीवन सत्संग, सेवा और सुमिरन में बीता, वे नाम जप के प्रभाव के साक्षात प्रमाण हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1. स्वामी शिव दयाल सिंह जी महाराज। स्वामी जी महाराज। अनुभव। स्वामी जी ने अपने जीवन में अत्यंत गुप्त साधना की और 17 वर्ष की आयु से गहन सुमिरन प्रारंभ कर दिया। वे घंटों बैठकर ध्यान में रहते थे। उनके मुख से कभी क्रोध, निंदा या किसी प्रकार की कठोर वाणी नहीं निकली। संदेश। ग्रेटर दैन, नाम ही आत्मा का असली भोजन है और नाम से ही मुक्ति संभव है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2. बाबा जयमल सिंह जी महाराज। बाबा जयमल सिंह जी ने सेना में रहते हुए नाम सुमिरन को अपनी दिनचर्या में पूरी तरह समाहित किया। कठिन परिस्थितियों में भी वे कई घंटे सुमिरन में रहते थे।
उन्होंने स्वामी जी महाराज से नाम प्राप्त कर पूरी निष्ठा के साथ उस मार्ग पर चलकर हजारों लोगों को नाम की राह दिखाए। अनुभव। उन्होंने कहा था कि नाम जप करने से आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि काल भी उसे स्पर्श नहीं कर सकता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3 महर्षि में ही परमहंस जी संतमत परंपरा के संत। उन्होंने कहा, नाम जप वह डोर है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। अनुभव। गहरे ध्यान के समय वे भीतर अनहद शब्द नाद को सुनते थे जिसे वे ईश्वर का जीवंत अनुभव मानते थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4 बाबा सावंत सिंह जी महाराज। उनके जीवन में भी नाम सुमिरन का उच्चतम स्थान था। उन्होंने लाखों लोगों को नाम दीक्षा दी और सच्चखंड की यात्रा का मार्ग बताया। अनुभव। वे कहते थे कि नाम जप के बिना साधना अधूरी है। 9 करोड़ सुमिरन आत्मा को पूर्ण रूपेण निर्मल बना देता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5 समकालीन साधकों के अनुभव आधुनिक युग में नाम जप। एक सामान्य गृहस्थ सत्संगी का अनुभव। ग्रेटर दैन। जब मैंने नाम सुमिरन को गंभीरता से लेना शुरू किया और हर दिन 5-6 घंटे देने लगा तो जीवन में एक गहरी शांति आ गई। पहले मन बहुत भटकता था, पर अब ध्यान में बैठते ही भीतर रोशनी और शब्द की अनुभूति होती है। एक वृद्ध महिला साधिका। ग्रेटर दैन। मैंने अपने जीवन में कोई बड़ा काम नहीं किया, सिर्फ नाम जप किया, और जब मेरी बहू ने मुझसे दुर्व्यवहार किया तब भी मैं शांत रही। ये शक्ति नाम से ही मिली। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6 अनुभवों का सार। सभी साधकों का अनुभव एक बात पर एकमत होता है। ग्रेटर दैन। शुरुआत में नाम केवल शब्द लगता है, लेकिन जब उसे सच्चे भाव, सद्गुरु की कृपा और निरंतरता से जपते हैं तब वह शब्द नहीं, ईश्वर बनकर आत्मा में उतरता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नाम जप के अनुभवों की विशेषताएं। भीतर उजाला, प्रकाश दर्शन, ध्वनि का श्रवण, शब्द अनुभव, हृदय में स्थायी शांति, जीवन की विषम परिस्थितियों में भी संतुलन, गहराई से प्रेम, विनम्रता और करुणा का विकास, नाम जप में आने वाली कठिनाइयां और उनसे पार पाने के उपाय। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नाम जप एक अत्यंत सरल परंतु गहन साधना है। जहां एक ओर यह आत्मा को ईश्वर की ओर खींचता है, वहीं दूसरी ओर मन और माया अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इस भाग में हम उन्हीं सामान्य कठिनाइयों को समझेंगे जो एक साधक को 9 करोड़ नाम जप की यात्रा में आती है, और उन्हें पार करने के व्यावहारिक आध्यात्मिक उपाय भी जानेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1 मन की चंचलता, अनस्टेबल माइंड। समस्या। ध्यान लगाने बैठते ही मन इधर उधर भागने लगता है। कभी पुराने विचार, कभी भविष्य की चिंता, कभी कोई कल्पना। सुमिरन से ध्यान भटकता रहता है। उपाय। नाम को मन के साथ साथ जपे, केवल मुंह से नहीं। यदि मन भटकता है तो दोबारा नाम पर ले आए हर बार। शुरुआत में समय कम रखें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। भजन सिमरन का एक नियमित समय और स्थान तय करें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2 आलस्य और नींद आना। समस्या। जैसे ही नाम जपने बैठते हैं, शरीर भारी लगने लगता है या नींद आने लगती है। उपाय। सुबह जल्दी उठकर सिमरन करें, अमृत वेला सर्वोत्तम है। बैठने की स्थिति सावधान और रीढ़ सीधी रखें। दिन में झपकी ले लेने से भजन के समय नींद नहीं सताती। ठंडे पानी से मुंह धोकर मन को सजग कर नाम जपें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3 निराशा। कोई अनुभव नहीं हो रहा। समस्या। कई महीने या साल तक नाम जपने के बाद भी जब प्रकाश, ध्वनि या कोई अनुभव नहीं होता तो साधक निराश हो जाता है। उपाय। अपेक्षा छोड़ दे। अनुभव समय से मिलते हैं, लेकिन हर सुमिरन आत्मा पर असर डाल रहा है। जैसे बीज जमीन के अंदर बढ़ता है, वैसे ही नाम भीतर कार्य करता है। गुरु पर पूर्ण विश्वास रखें, अनुभव उनकी कृपा से होता है, हमारे बल से नहीं। सत्संग में निरंतर जुड़े रहें, यह ऊर्जा देता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4 सांसारिक व्यस्तता और समय न मिलना। समस्या। काम, परिवार, समाज आदि के कारण नियमित रूप से सुमिरन नहीं हो पाता। उपाय। दिन में छोटे छोटे समय निकाले, 5-5 मिनट भी काफी है। भोजन बनाते, वाहन चलाते, काम करते हुए मन में नाम चलता रहे। दिन की शुरुआत और अंत में सुमिरन को प्राथमिकता दें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5 अहंकार या मैं ही साधक हूं की भावना। समस्या। कभी कभी जब अभ्यास नियमित हो जाता है तो व्यक्ति को लगने लगता है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है। यह आत्मिक विकास में रुकावट बनता है। उपाय। विनम्रता और कृतज्ञता का अभ्यास करें। हमेशा गुरु को साधना का कारण माने, स्वयं को नहीं। सेवा में लगे रहना अहंकार को गलाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6 भौतिक लालच और विचलन। समस्या।
नाम जप के साथ व्यक्ति चाहता है कि उसे धन, सम्मान, सिद्धियां, प्रतिष्ठा भी मिले, इससे रास्ता भटक जाता है। उपाय: उद्देश्य को स्पष्ट रखें, मुक्ति और आत्मिक शांति, न कि सांसारिक लाभ। सांसारिक सफलता हो भी जाए तब भी सुमिरन को पहले स्थान पर रखें। सच्चे साधक का लक्ष्य केवल परमात्मा होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7. एकरूपता की कमी, कंसिस्टेंसी। समस्या: कभी जप किया, कभी छोड़ दिया, साधना में नियमितता नहीं बन पाती। उपाय: भले थोड़ा करो पर रोज करो। मोबाइल डायरी में प्रतिदिन का नाम जप लिखें, इससे प्रेरणा बनी रहती है। एक जप माला या गिनती ऐप का सहारा ले, क्रम बना रहेगा। करोड़ नाम जप के बाद आत्मा की स्थिति और जीवन का अंतिम उद्देश्य। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नाम जप की यात्रा केवल किसी लक्ष्य तक पहुंचने की दौड़ नहीं है, यह आत्मा की उस मौलिक पहचान की वापसी है जो काल, माया, जन्म मरण के भ्रम में खो गई थी। जब कोई साधक 9 करोड़ बार नाम जप कर लेता है तो उसकी आत्मा उस स्थिति में पहुंच जाती है जहां संसार उसे बांध नहीं पाता, माया उसे मोहित नहीं कर पाती और काल उसे छू नहीं पाता। ये स्थिति स्थायी आत्मिक जागरूकता की होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1. आत्मा की स्थिति, परिपक्वता और शुद्धि। 9 करोड़ नाम जप के बाद मन पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है, वह अब आत्मा का सेवक बन जाता है। अहंकार गल जाता है, मैं कुछ हूं की भावना समाप्त हो जाती है। प्रेम स्थायी हो जाता है, केवल परमात्मा से जुड़ा होता है, अपेक्षाओं से नहीं। भीतर निरंतर प्रकाश और शब्द बना रहता है, साधक का संबंध अब बाहर से हटकर भीतर से हो जाता है। ग्रेटर देन, अब साधक स्वयं साध्य बन जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। अब साधक जान जाता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। मेरा संबंध केवल परम स्रोत सच्चिदानंद से है। ये जन्म केवल साधना का अवसर है, भोग का नहीं। सेवा, सुमिरन और सत्संग ही जीवन की असली क्रिया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3. मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जब आत्मा का संबंध सद्गुरु और नाम से पूर्ण रूप से जुड़ जाता है तब मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन बनकर रह जाती है। अनुभव: मृत्यु के समय भी साधक भीतर प्रकाश और शब्द के साथ होता है। उसे पहले से ही यह ज्ञात होता है कि वह कहाँ जा रहा है। सद्गुरु उसकी आत्मा को लेकर सीधे उच्च लोकों में प्रवेश कराते हैं। ग्रेटर देन, जो जागृत मरता है वही मुक्त होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4. सच्चिदानंद की प्राप्ति, पूर्ण मोक्ष। सच्चिदानंद क्या है? यह कोई भौतिक स्थान नहीं बल्कि चेतना की वह अवस्था है जहां केवल सत्य, चैतन्य और प्रेम है। वहां कोई द्वैत नहीं, कोई भय नहीं, कोई मृत्यु नहीं। 9 करोड़ नाम जप के साथ आत्मा धीरे धीरे उस अवस्था में टिकने लगती है। वह अब पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। उसका अस्तित्व अब केवल परमात्मा के स्वरूप में होता है, अनंत, निराकार, दिव्य। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5. ब्रह्मा, विष्णु, शिव भी इस राह से परे हैं। राधा स्वामी संत मत में स्पष्ट कहा गया है कि ग्रेटर देन सच्चिदानंद ब्रह्मा, विष्णु, महेश के भी पार का लोक है। वहां केवल प्रेम और नाम की शक्ति चलती है और वह केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 6. अंतिम अनुभव, मैं और तू, समाप्त। जब साधक इस अंतिम स्थिति में पहुंचता है तो वह कह उठता है, ग्रेटर देन, ना मैं रहा ना तू रहा, सब कुछ वही एक नाम रहा। ये स्थिति केवल पूर्ण समर्पण, श्रद्धा, प्रेम और नाम के गहन अभ्यास से ही प्राप्त होती है।